सुनाऊंगा मुसाफिर। ऐ बगदाद के अजीम इंसान, खलीफा वक्त हारून रशीद, अमीरुल मोमिनीन, मेरी कहानी अजीबो गरीब हैरत अंगेज कहानी है, जिसे यकीन करने वालों के पास मुझ जैसा दिल चाहिए, मुझ जैसा। मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत मेरा बर्बाद खानदान है, और उस बर्बाद खानदान में से अब सिर्फ मैं बचा हूं, मैं। यही मेरी इस दर्दनाक कहानी की सच्चाई का सबूत है। शहर बसरा के रईस इब्ने रईस शेख नोमानी, साहिब जायदाद अमीर का मैं बड़ा बेटा ज़िशान अहमद, मुझसे छोटा मेरा भाई इमरान, जिसकी उम्र 18 साल थी, और एक छोटी बहन मासूमा, जिसकी उम्र 15 साल थी। माँ बाप बूढ़े हो गए थे, इसीलिए जायदाद का सब काम मैं ही संभालता था। छोटा भाई दिनों दुनिया की तालीम हासिल कर रहा था। जिस उस्ताद से मैंने इल्म हासिल किया वो रूहानी आमिल भी थे, और उनकी बेटी आबिदा। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पसंद। मेरे माँ बाप आबिदा के माँ बाप के यहां मेरी शादी का रिश्ता लेकर गए, तो आबिदा ने जब मेरे माँ बाप को अपने घर में आते हुए देखा तो वो खुशी से भागकर इसकी इत्तला देने अपने माँ बाप के पास गई। अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी जान, अब्बा जान, अम्मी जान। हाँ बात है बेटा, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात है, वो आए हैं। कौन? वो कौन? आपके शागिर्द के वालिदैन। ओह, ज़िशान के वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। जहे नसीब कि आपके मुबारक कदम हमारे गरीब खाने में आए। हमारी बेटी आबिदा कहाँ है? आबिदा बेटी, देखो तुम्हारी खाला जान तुम्हें याद कर रही है। अभी तो यही थी, उसी ने आप लोगों के आने की खबर दी। अरे बेटी, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने में हो, शरबत बना रही हो अब्बा जान। अरे जल्दी जाओ बहना, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरे भाई। ये शक्कर तो मैं खा नहीं सकता, मुझे तो मिठाई खिलाओ, शादी के लड्डू। अब जाओ। डांटिए मत भाईजान। अपने सर को दुपट्टे से ढाक रखा है ना? हाँ भाईजान। अब जाओ, जल्दी जाओ। लगे माशाअल्लाह, लाखों में एक है मेरी बहन। क्या जोड़ा है, ज़िशान अहमद और आबिदा रशीद। रईस शहर शेख खानदान की बहू बनेगी मेरी बहन। तो फिर हम अपनी बहू बेगम को लेने कब आए? हम शादी की तारीख और दिन तय करने आए हैं। आप जो शादी के लिए दिन और तारीख तय करेंगे वो हमें मंजूर है। आमिल आमिल आमिल, यही है वो आमिल कामिल रूहानी जलाली जिसके मुस्दाइन का जिस्म जला दिया था।
बिना जिस्म के भटक रही है। अब मैं इस आमिल कामिल जलाली से बदला लूंगी, इंतकाम लूंगी मैं। ऐ जादूगरनी मलिका, आज 5 साल से मेरी रूह बिना जिस्म के भटक रही है। मुझे एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा ऐ बदरूह डायन। कब मिल जाएगा? तू झूठ बोल रही है, मुझे धोखा दे रही है, अपना मतलब निकाल रही है। 5 साल से तू अपने मानने वाले ग्राहकों के लिए हर बुरे से बुरा काम मुझसे करवा रही है, और 5 साल से मैं तेरे हर बुरे से बुरे काम को अंजाम देकर हर शरीफ इंसान को नुकसान पहुंचा रही हूँ, सिर्फ इस लालच में कि एक दिन तू मुझे किसी खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे देगी। उस हसीन जिस्म में समाकर मैं पूरी डायन बन जाऊंगी। मर्दों, औरतों और बच्चों के कलेजे खाऊंगी। जिस आमिल कामिल ने अपने रूहानी इल्म से मेरा जिस्म जला दिया था, उस आमिल से मैं बदला लूंगी। तुझे उस बदले तक पहुंचाने के लिए ही मुझे इतना वक्त लगा है, और अब वो वक्त आ पहुंचा है जिसके इंतजार में मैंने 5 साल एक एक दिन गिन गिन कर काटे हैं, क्योंकि मुझे भी उसी आमिल कामिल से बदला लेना है। मेरे जादू को वो अपने अल्लाह के नाम पर, अपने अल्लाह के कलाम से बेकार कर दिया करता है। इसलिए तेरा और मेरा मकसद एक है, हम दोनों की मंजिल एक है। अलिफ लैला अलिफ लैला। ये देख इसे, ये जो बातें कर रहे थे मैं वो सब सुन सकती हूँ। मेरे जादू में इतनी ताकत है कि अगर मैं इस जादुई आईने को हुक्म दूं तो मेरा जादुई आईना ये मंजर मुझे दोबारा दिखा सकता है, ये बातें सुना सकता है। ऐ मलिका जादूगरनी, मुझसे अपने जादू की तारीफ ना कर, ये तमाशा ना दिखा, मेरे मतलब की बात कर। तेरे मतलब की बात ये है बदरूह डायन कि शेख नुमानी का बेटा ज़ीशान उस्ताद आमिल कामिल की बेटी आबिदा से निकाह करने जा रहा है, मगर अब उसका निकाह उस्ताद आमिल कामिल की बेटी आबिदा से नहीं, तुझसे होगा। मुझसे कैसे हो सकता है? यही तो मेरी जादूगरी का कमाल होगा। तू ज़ीशान की बीवी बनकर वो सब काम करती रहेगी जो आज तक तू एक बदरूह डायन बनकर करती आ रही थी। एक खूबसूरत औरत के जिस्म में समाकर तू बड़ी खूबसूरती से दुनिया वालों को धोखा देगी। दुनिया वाले तुझे इंसान समझेंगे और तू इंसानों के जिंदा या मुर्दा कलेजे खाकर अपनी डायन शैतानी रूह की भूख मिटा सकेगी। एक खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दूंगी तुझे, हसीन जिस्म। तो फिर वो जिस्म तू मुझे दे क्यों नहीं देती? बता कहाँ है वो जिस्म? चल आज तुझे बताती हूँ।
قلعے کی شہزادی ہے شرارہ گل. 20 سال پہلے شادی کی رات کو ہی مر گئی. میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اس لاش کو یہاں لا کر قید کر لیا. جا جا اے بدروح بد شکل ڈائن, اس خوبصورت شہزادی شرارہ گل کے جسم میں جا کر سما جا. حسین جسم میں سما کر شرارہ گل بن جا. خبردار, دنیا کے سامنے ایسے خوفناک طریقے سے مت ہنسنا, ورنہ تمہاری اصلیت کا پتہ چل جائے گا. اور روحانی علم اللہ والوں سے دور رہنا, ورنہ انہیں فوراً پتہ چل جائے گا, وہ تمہیں پہچان لیں گے. صاحبہ مرخواہ, اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ پرانی نہر کے پاس ایک باغ ہے, اس باغ کا مالک ذیشان ہے. باغ میں جہاں پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوں, تو وہاں ایسے جا کر گرنا کہ تیرے جسم پر کانٹے ہی کانٹے چبھ جائیں. تو بدروح ہے, تجھے کانٹوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تیری مدد کو ذیشان ضرور آئے گا. بس باقی تو عورت ہے, ایک گندی بدروح مکار عورت. مرد کو کیسے قابو میں کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو. اس بھولے بھالے شریف نوجوان ذیشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کانٹے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا. بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا. ذیشان, میرا محبوب ذیشان. ذیشان, میرے محبوب ذیشان, آئندہ جمعہ کو 7 دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے. میرے ابا جان, میری امی جان اور میرے بھائی جان سے اتنا خوش ہے کہ بیان نہیں کر سکتی. بھائی جان؟ یہ بھائی جان کہاں سے ٹپک پڑے؟ تمہارے گھر میں تو میں نے انہیں
पहले कभी नहीं देखा? वो तो घर में ही रहती है। तो आप कहाँ हैं हुजूर? मैं यहाँ उधर में जाऊँ, जरा गौर कीजिए, जरा गौर तो देखिए। आहा, देख लिया, वाह वाह, बहुत खूब। आपकी शक्ल आपकी बहन की शक्ल से हूबहू मिलती है। शुक्रिया मेरे मियाँ, क्या आपने अपने साले मियाँ को पहचान लिया? देखिए भाईजान, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कई मर्तबा आपके घर आया, आबिदा से, अब्बा जान से, अम्मी जान से, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन आपके दीदार कभी नहीं हुए। दरअसल मैं बावर्ची खाने में रहता हूँ, वही का काम संभालता हूँ। कभी कभी मेरी बहन आपकी याद में, आपके ख्याल में गायब हो जाती है, तवे पर रोटी डालकर भूल ही जाती है। मैं तो उन्हें याद दिलाता हूँ कि तवे पर रोटी डाल रही है। निशान भाई को फिर कभी याद करना। यही हाल मेरा भी है। जानती हो, अब्बा हुजूर हर वक्त मुझसे कहते रहते हैं कि ज़िशान मियाँ, तुम्हारा काम में ध्यान ही नहीं रहता, हमेशा आबिदा के ख्यालों में डूबे रहते हो। अम्मा, अभी तो शादी होने वाली है, फिर आबिदा यहीं रहेगी तुम्हारे साथ। यहाँ तो आबिदा उसके साथ है। उसकी मोहब्बत के सामने मेरे हुस्न का जादू नहीं चलेगा। ये हुस्न का जादू फिर किसे नहीं चलाना। और देखते, मेरी जान का दुश्मन आबिदा का भाई तोता जान बैठा हुआ है। लानत है तुझ पर तोते, तू तिलिस्मी तोता होकर उस मामूली से तोते से डरता है। हम दोनों ही गंदे रूह हैं, इसलिए अल्लाह वालों से डरना चाहिए हमें। मुझे कुछ गंदी रूहों की बदबू हो रही है, अब यहाँ से चल देना चाहिए। तुम्हारे भाईजान तो बहुत वहमी है। नहीं, ये वहमी नहीं है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। मेरे अब्बा जान ने मेरे भाईजान को भी बहुत से वजीफे और अमल सिखा रखे हैं। चलो चलते हैं। अब तुम और तुम्हारे भाईजान कह रहे हैं, फिर तो जाना ही पड़ेगा। आओ। ज़िशान, मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अपना और जादूगरनी मर्रिखा का इंतकाम लेकर रहूंगी। चलें? बदरू, शरारा गुल, अब तू ज़िशान की फिक्र कर, ज़िशान की। अब वो जब भी तुझसे मिलेगा, तेरे इस गंदे हुस्न के जाल में मुश्किल से फंसेगा। और उस आमिल कामिल की फिक्र कर, अगर उस आमिल को पता चल गया कि तेरी बदरू को जिस्म मिल गया है, तो तेरे इस जिस्म शरारा गुल को वो फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। और अभी तो तुझे ज़िशान की बीवी बनना है। याद रख, उस ज़िशान के पास उस आमिल का, उसके अल्लाह के कलाम का एक तावीज है। जब तक वो तावीज उसके पास रहेगा, तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक पुराने महल का इंतजाम किया है। जो बाहर से दिखने में महल है, पर अंदर से उजाड़ है, भयानक है। वहां कोई नहीं जाता, वहां लोग जाने से डरते हैं। वहां
वहाँ कोई नहीं रहता। सिर्फ चुड़ैलें रहती हैं, तो जैसी डाइनें रहती हैं, जो कि तेरी पुरानी सहेलियां हैं। बस वही जगह मुझे चाहिए, मैं वहीं जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने शिकार को खाऊंगी। आज अंधेरी काली रात है, अभी मैं अपना शिकार तलाश करने जाती हूँ। अलिफ लैला अलिफ